गोपियों ने कात्यायनी की पूजा की। हम लोग चर्चा किए थे कि गोपियां उस समय 2.5 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष की थी जब उन्होंने कात्यायनी मां की पूजा की थी। शेरगढ़ के पास में एक वन है, 2-2.5 किलोमीटर के अंदर कच्चा रास्ता है जिसको बोलते हैं तपोवन। वहां पे राधा रानी भी तपस्या की हैं, राधा रानी स्वयं तपस्या की हैं। उसको बोला जाता है तपोवन। तो स्वयं गोपियों की गुरु हैं कौन? राधा रानी। राधा रानी तप करके बताई हैं गोपियों को कि कैसे तप किया जाता है। और वो गोपियां हैं जब कात्यायनी का व्रत ली थी तो उस समय छोटी छोटी तो है ही है, 2.5 साल से 5 साल की उम्र है। रात भर जगती नहीं, रात भर सोती ही नहीं है। रात से ही उठ करके कोई 12 बजे उठ जा रहा है, कोई 2 बजे उठ जा रहा है, कोई 3 बजे उठ जा रहा है और अपना थाल सजाने लगी कि अक्षत रखना है, पुष्प रखना है और क्या क्या व्यवस्था करना है वो सब इकट्ठा करने लगती है। कोई गोपी तो पूरी रात जगती रहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि नींद हमें लग जाए और नियम हमारा टूट जाए। गोपियों ने नियम पे बहुत ध्यान दिया। क्यों? क्योंकि नियम 1 महीने का था, 1 महीने का था। वो चिंता बनी रहती थी। और सुबेरे 4 बजे ही उठ करके जमुना जी स्नान करना। गोपियां ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती थी, ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के जमुना जी स्नान करती थी। अब छोटी छोटी बच्चियां, उनको तो ज्ञान ही नहीं था कि कैसे स्नान किया जाता है। तो ऐसी उनकी गोपियों की ऐसी महिमा। स्वयं राधा रानी देखिए गुरु करके बताता है कि क्या करना है, गुरु करके बताता है। इसलिए राधा रानी स्वयं तपोवन में तपस्या करके बताई कि कैसे तपस्या करना है। तब गोपियों ने 1 महीने का, यही जो अगहन चल रहा है, इसी अगहन में गोपियों ने कात्यायनी का व्रत किया था। किस लिए किया था? कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। इसीलिए हम बोले थे ये अगहन महीना हिंदी महीने से 9वां महीना है। हिंदी से अगर आप जोड़ेंगे, चैत्र से जोड़ेंगे तो ये अगहन 9वें नंबर पे आता है। और 9 प्रकार की भक्ति भी होती है। और 9वीं भक्ति क्या है? आत्मसमर्पण, सख्य आत्मसमर्पण। तो समर्पण 9वीं भक्ति है, समर्पण। और ये 9वां महीना है अगहन। इस महीने में आकर के गोपियों ने आत्मसमर्पण किया था, आत्मसमर्पण किया था। और गोपियों के अंदर इतनी तन्मयता थी कि मां बाप कहते रह जाते थे लेकिन गोपियां सुनती नहीं थी। 3 बजे, 3:30 बजे एक गोपी गाते हुए निकल लेती थी। एक गोपी जैसे ही गाते हुए निकलती थी वैसे और गोपियां समझ जाती थी कि अब चलने का समय हो गया। गोपियां चलना शुरू कर देती थी, साथ में चलना शुरू कर देती थी। ऐसे ही थोड़ी मिलता है नंदलाला, बहुत तपस्या करना पड़ता है। 1 महीने स्नान की। इस महीने में व्रत की, आशीर्वाद मिला। महाराज कब हुआ? अगले साल, अगले साल 10 महीना के बाद। तो विवाह तो तय हो गया था। और विवाह के बीच का जो समय होता है ना, जब लगन पड़ जाती है, 2 महीने के बाद शादी है, जो लगन पड़ जाती है और जिस दिन विवाह पड़ता है और जिस समय विवाह होता है उसके बीच का जो समय होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें बड़ी तन्मयता होती है। उसके बाद 1 महीना गोपियों ने व्रत करने के बाद भी बड़ी तन्मयता से कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करने के लिए नाच रही थी गोपियां कि हमको वर मिला है, कात्यायनी मां हमको वर दी है। गोपियों ने व्रत किया। उसमें से कुछ श्रुतिचर्य हैं, कुछ ऋषिचर्य हैं, तो कई प्रकार की गोपियां भी हैं। तो उन्होंने व्रत करके भगवान को पति रूप में पाया। और इसी में
भगवान संतुष्ट हो गए गोपियों पे। छोटे से कन्हैया है, छोटी सी गोपियां हैं, दोनों की अवस्था ज्यादा नहीं है, दोनों छोटे छोटे। एक महीने से लेकर के 10 महीने तक इंतजार किए। भगवान चेक करते हैं। कभी कभी आजकल देखा जाता है कि विवाह पड़ जाता है, लड़का लड़की इतना बात करने लगते हैं कि कभी कभी बात करते करते लड़ाई हो जाती है, बिगड़ जाती है शादी। ऐसा भी होता है। इसलिए जब तक शादी ना हो जाए तब तक बीवी से ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, न तो लड़का को न लड़की को, ज्यादा नहीं बात करना चाहिए। हम तो कहते हैं भैया बात ही नहीं करना चाहिए। शादी हो जाएगी तो रखो ना, जिंदगी भर तुम्हारे पास ही रहेगी। तो आजकल बहुत सारे केस ऐसे देखने मिलते हैं कि जिस दिन शादी, क्या महाराज, देखना शुरू हुआ तभी से बात शुरू हो गई, और बात इतना हाई लेवल तक चली गई कि लड़की कहीं रुक, अभी भेजवाते हैं तुम्हारा सामान तुम्हारे घर, बताते हैं। शादियां बिगड़ भी जाती हैं। तो इसलिए वो जो समय होता है वो तन्मयता का समय होता है। वो समय हमें बहुत संभाल कर चलने की जरूरत पड़ती है, बहुत संभाल के चलने की जरूरत पड़ती है। 10 महीना गोपियों ने प्रभु का इंतजार किया, और जब रास पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा जिसको कहते हैं, शरद पूर्णिमा की रात को 12 बजे बंसी वट पर बैठ करके कन्हैया ने बांसुरी में धुन फूंक मारी। जब बांसुरी में कन्हैया ने फूंक मारी तो उस समय गोपियां, तो देखिए ऐसा भी शास्त्रों में वर्णन आता है कि 10 महीने तक गोपियों ने सोया नहीं था। ऐसा भी वर्णन आता है कि 10 महीने सोई नहीं वो। इसीलिए तो गोपियों का एक भाव, एक नाम ये भी आया, कृष्ण दर्शन लालसा। उनके अंदर दर्शन करने की इतनी लालसा पैदा हुई कि उनको नींद ही नहीं आती थी। उनकी आंखों में कृष्ण ही आकर के समा गए थे, कृष्ण बैठ गए थे। और गोपियां कहती हैं कि अगर हम आंखों को बंद करते हैं तो हमारे कृष्ण हमसे दूर हो जाएंगे, हमसे दूर हो जाएंगे। इसलिए गोपियां 10 महीने तक इंतजार किए, और जैसे ही रात को 12 बजे, शरद पूर्णिमा की रात को, जैसे ही भगवान ने बांसुरी में फूंक मारा। क्यों? क्योंकि जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। अगर गोपियां सोई जाएंगी तो फिर बांसुरी की धुन सुनाई कैसे देगी? वैसे तो गोपियां हैं, नित्य हैं, उनकी प्रत्येक इंद्रियां एक्टिव हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों की शिक्षा के लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं महाराज परीक्षित से कि अगर गोपियां सो जाती तो फिर आवाज कैसे सुनाई देती? बोले थे ना कि आजकल रात भर फोन लीड लगा करके कान में बात करते करते सो जा रहे हैं, और उधर से हलो 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 हलो, पड़ोसी कमरे का आदमी जग जा रहा है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है। तो सोने के बाद कौन सुनता है? इसलिए गोपियां कहीं, अब तो हमको वर मिल चुका है, किसी भी क्षण हमारा मोबाइल बज सकता है, इसलिए भैया जागते रहो, जागते रहो। और गोपियां जागती रही। इसीलिए तो जब कन्हैया ने फूंक मारी तो प्रत्येक गोपी के कान में उसका आवाज गया। भगवान के पास केवल एक ही मोबाइल है, भगवान की बांसुरी, और जब भगवान आपको बुलाएंगे ना तो उसी बांसुरी में फूंक मारेंगे और आपका नाम आपके कान में सुनाई देगा। इतना जबरदस्त नेटवर्क है कि कभी नेटवर्क जाता ही नहीं। गोपियों ने अपना अपना नाम सुना, अपना अपना नाम सुना। गोपियों के मन में बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। उठ करके दौड़ पड़ी गोपियां। जैसे 2 बजे 3 बजे रात को उठ करके दौड़ पड़ती थी, वैसे सारी गोपियां दौड़ पड़ी, जिसका जिसका नाम सुनाई दिया, जिसके जिसके कानों में। और जब गोपियां दौड़ पड़ी, क्योंकि वही गोपियां आज दौड़ रही हैं जिनको महारास में एंट्री मिली है। जो महारास के योग्य हैं वही आज दौड़ रही हैं गोपियां, वही दौड़ रही हैं।
और जब कन्हैया के पास बंसी वट पे पहुंची गोपियां, तो कन्हैया कहते इतनी रात को, कोई बहू थी, कोई किसी की बेटी थी, कोई कुछ थी, बोलते हैं कन्हैया इतनी रात को चली आई, तुमको तनिक भी डर नहीं लगा? समाज के लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे घर के लोग क्या कहेंगे? बोले प्रभु ये तो सबसे बड़ा रोग तो यही है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर हम ये सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तब तो हम आपको प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये तो हमको भूलना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे, ये भूलना पड़ेगा हमको। इसलिए हम कुछ नहीं जानते, आप बुलाए हम चले आए। बोले अरे गोपी कुछ तो सोचना चाहिए था, इतनी रात को नहीं आना चाहिए था। बहुत मना किए कन्हैया, बहुत कन्हैया ठोकर मारते हैं। और जब भक्त ठोकर खाने से भी पीछे नहीं हटता है ना, चिपटा रहता है। जैसे वो देखें एक ठो चिमटा, आप लोग जानते हैं चिमटा, चिमटा, चीटा, चीटा, एक चीटी होती है, एक चीटा होता है जो काला सा होता है, बड़ा सा होता है। वो जहां पकड़ लेता है ना तो खून निकाल देता है। और एक खासियत उसका ये भी है, चिमटा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं आप लोग, चिमटा ना, उसकी खासियत है कि वो पकड़ लेगा आपको तो वो खींचेंगे, उसका मुख तो नहीं छूटेगा, उसकी जो पीछे की हुंडी है वो टूट जाएगी, वो टूट जाएगी, वो नहीं छोड़ेगा। जैसे वृंदावन के बंदर अगर कहीं डब्बा में हाथ डाल दिए और कुछ पकड़ लिए, तो अब चाहे डब्बा लेकर के भागे, चाहे सुराही लेकर के, वो हाथ नहीं खोलेगा, चाहे पकड़ा ही जाए, हाथ नहीं खोलेगा। इसलिए गोपियां आ तो गईं, अब आप कितना भी ठोकर मारिए हम जाने वाले नहीं। और जब बहुत ठोकर खाने के बाद जब हम वापसी नहीं करते, तब कन्हैया कहते हैं अब ये हमारे योग्य हो गया है। यही योग्यता है। सबने दुख सह करके ही कृष्ण को पाया, दुख सह करके ही कृष्ण को पाया। जब गोपियों ने देखा कि हमें बहुत मना कर रहे हैं, ये भी परीक्षा ले ही लें, कितना लेंगे, गोपियां कुछ बोली ही नहीं, चुप लगा करके खड़ी हैं। और एक बात और है कि जब आदमी को कुछ बात मनवाना रहे, कुछ बात वो करना रहे ना, तो आदमी चुप लगा करके खड़ा रहे, कुछ बोले ही ना। ये सबसे बड़ा गुण है। आप अगर चुप रहेंगे तो आपका सारा काम बन जाएगा, और तनिक भी बड़बड़ाए तो सारा काम बिगड़ जाएगा। इसलिए चुप रहना भी एक गुण है कि चुप रहो, जो हो रहा है होने दो, अपने आप सामने वाला चुप हो जाएगा, अपने आप चुप हो जाएगा। गोपियां चुप रहीं, कृष्ण कहते रहे, कहते रहे, कहते रहे। गोपियों को ऐसा लगा कि हम सुन ही नहीं रहे। तब जब गोपियां वापस नहीं गईं, तब गोपियों के साथ महारास करना प्रारंभ किया। और जैसे ही कृष्ण प्रत्येक गोपियों का हाथ पकड़ करके खड़े हुए, वैसे ही गोपियों के मन में यह भाव आ गया, ओ कन्हैया तो हम सबको मिल गया, हम सबको प्राप्त हो गया। और प्राप्त होने के बाद भी देखिए, यहां पे ये प्रमाण है कि इतना तपस्या करने के बाद भी कृष्ण हमें मिले, तो भी उसकी महिमा हम छोटा ना करें, घटाएं ना। जबकि गोपियों ने बहुत तपस्या करके कृष्ण को प्राप्त किया है, और हम लोग तो बहुत आसानी से कोई चीज मिलती है तो उसकी महिमा तो हम लोग एकदम खत्म कर देते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत परिश्रम करने के बाद जैसे ही हमको प्राप्त होती है वो चीज, वैसे ही पीछे की चीजें हम भूल जाते हैं कि कितना तपस्या से हमें मिला है, ये भूल जाते हैं। इसलिए कहते हैं, हमारे महाराज जी कहा करते थे, जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, अभी भी बोले थे अभी कुछ दिन पहले, कि एक काम करना अपने जीवन में, दुनिया के किसी कोने में कथा करना, लेकिन कृष्ण को 1 इंच भी नीचे मत गिरने देना। मतलब क्या? अपनी वाणी से कृष्ण को कभी झुकने मत देना, कृष्ण को ऊपर ही रखना, कृष्ण को ऊपर ही रखना। कृष्ण को कभी अपने वचनों से, अपने वाक्यों से कभी नीचे नहीं करना है। भले आप कृष्ण को सर्वोपरि मानते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, लेकिन कृष्ण को नीचे कभी नहीं अपने वाक्यों से रखना है, अपनी वाणी से। क्यों? क्योंकि वैष्णव अपराध में एक अपराध यह भी है कि भगवान की तुलना देवताओं से करना या देवताओं के समान समझना, यह भी वैष्णव अपराध है, यह भी वैष्णव अपराध है।
इसलिए कभी भी कृष्ण को डाउन नहीं होने देना है। अपने जीवन में यह ध्यान रखना है कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण के अलावा दूसरा कोई भगवान नहीं है। कृष्ण कृष्ण ही है। कृष्णस्तु स्वयं भगवान, कृष्ण स्वयं भगवान है। गोपियों के मन में ये थोड़ा सा भाव आ गया कि हमें तो कृष्ण अब प्राप्त हो गए, और कृष्ण तो बाहर नहीं देते, कृष्ण भीतर देखते हैं। कृष्ण समझ गए कि इनके अंदर अभिमान आ गया, और कृष्ण छोड़ करके अंतर्धान हो गए। एक गोपी को वहां से लेकर के गए, गोपी की भी परीक्षा ली गई, गोपी भी परीक्षा में फेल हो गई। कन्हैया उनको भी छोड़ करके आगे निकल गए। गोपियां खोजते खोजते सब उस गोपी के पास पहुंची। तब राधा रानी हाथ जोड़ करके कहती हैं, बैठ जाओ। बोले सखी आपको भी छोड़ के चले गए? बोले हाँ। बोले चलो खोजते हैं। बोले बैठ जाओ। मैं बोली ना बैठ जाओ। बोले क्यों? बैठ जाएंगे तो कन्हैया मिलेंगे कैसे? बोले अरे पागल, तुम जिसको उतना दौड़ाओगी ना, जितना उसको दौड़ाओगी ना, जितना उसके पीछे भागोगी ना, वो उतना ही भागेगा तुमसे। और आगे का रास्ता बहुत कटीला है, बहुत कांटे हैं रास्ते में। और अगर यहां से आगे कन्हैया अगर तुम लोगों को देख करके अगर भागेंगे, क्योंकि तुम उनके पीछे जाओगी तो वो और आगे जाएंगे, और आगे का रास्ता बहुत कटीला है। कन्हैया के पैरों में कांटे चुभ जाएंगे, कांटे चुभ जाएंगे। इसलिए कृष्ण के पीछे नहीं जाना है। यहीं बैठो, यहीं बैठ करके पुकारोगी ना, वो यहीं आएगा, दौड़ा चला आएगा यहीं पे। तब गोपियों ने मिल करके, सब मिल करके गोपी गीत गाई। गोपी गीत गाई। गोपी गीत सुनकर के भगवान अतिशय प्रसन्न हो गए। जयति तेधिकम जन्म जावृज। बहुत प्रसन्न हुई गोपियां, और भगवान बहुत प्रसन्न हुए। गोपी गीत खत्म नहीं हुआ, उसके पहले ही कन्हैया प्रकट हो गए, प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के गोपियों के साथ महारास करते हैं।